सुस्वागतम प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 2 से व्यायाम है सर्वदा पथ्य है पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत पाठ बच्चों आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य सुश्रुत हैं। उन्होंने इसमें व्यायाम की परिभाषा बताई है और व्यायाम से होने वाले लाभों की भी चर्चा की है और बताया है कि किस प्रकार से व्यायाम से शरीर सुगठित हो जाता है, कांतिमान हो जाता है, सहिष्णुता शरीर में आती है, शरीर निरोगी हो जाता है। तो पढ़ते हैं व्यायाम के लाभ। तो जो प्रथम श्लोक है उसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताई है कि व्यायाम किसे कहते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात समतता है। तो क्या कहा है, शरीर आयास जननम। शरीर आयास का मतलब होता है शरीर द्वारा किया गया जो परिश्रम है उससे उत्पन्न कर्म। व्यायाम संजितम व्यायाम कहा जाता है, अर्थात जब हम शारीरिक कुछ परिश्रम करते हैं तो उससे होने वाला जो कार्य है उसी को व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात समततः है। उसको करके अर्थात व्यायाम करके तू निश्चय ही सुखम सुख देहम शरीर विमर्दनीयात यानी मालिश करनी चाहिए समन्ततः है चारों तरफ से। क्या कहते हैं कि व्यायाम करने के बाद समन्ततः है यानी पूरी तरह से देहम विमर्दनीयात शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो सुखम उससे क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है, पूरा शरीर सुख अनुभव करता है। भाव क्या है कि शारीरिक परिश्रम करने वाला जो कर्म होता है उसे व्यायाम कहते हैं और व्यायाम करने के बाद पूरी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उससे क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है। इसके बाद दूसरा श्लोक है जिसमें व्यायाम के लाभ बताए हैं। शरीर उपचय। शरीर उपचय का मतलब होता है जो शरीर है उसमें वृद्धि होना। उपचय का मतलब वृद्धि, बढ़ना। कांतिर गात्राणाम सुविभक्ततः। कांति यानी कांति होती है कांति युक्त, सुंदर दिखना। गात्राणाम शरीर सुविभक्ततः गठीला यानी सभी अंगों का अच्छी प्रकार से वृद्धि होना। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है और जो गात्राणाम शरीर सुविभक्त जो शरीर के अंग हैं या शरीर में जो सभी अंगों का जो है समुचित विकास होता है, सभी अंगों में अच्छी प्रकार से समान रूप से गठीलापन आता है। कांति ही और शरीर क्या हो जाता है, कांतिमान हो जाता है। दीप्ति अग्नि दीप्ता अग्नित्वम। दीप्ता अग्नित्वम का मतलब होता है अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दीप्ति अग्नित्वम हो जाएगा। अग्नित्वम का मतलब यहाँ पर जठरा अग्नि से है बच्चों, जो कि हमारे भूख से संबंधित होती है, यानी पेट की आग जिसे कहा जाता है, पेट की भूख जिसे कहा जाता है, उसमें वृद्धि होती है, अर्थात हमें पर्याप्त भूख लगती है। अनालस्यम और अनालस्यम का मतलब आलस्य नहीं रहता है। स्थिरत्वम स्थिरता आती है शरीर में। स्थिरता का मतलब यहाँ पर है कि त्वचा ढीली नहीं पड़ती है, मांस में ढीलापन नहीं आता है, अर्थात शरीर में खिंचाव बना रहता है। लाघवम लाघवम का मतलब होता है शरीर में फुर्ती आती है, मृजा और शरीर स्वस्थ हो जाता है। भाव क्या है कि व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि होती है, सभी अंगों का अच्छी प्रकार से सुगठन होता है, कसाव आता है, शरीर कांतिमान हो जाता है। दीप्ता अग्नित्वम और पर्याप्त भूख लगती है। अनालस्यम आलस्य नहीं रहता है। स्थिरता आती है शरीर में। लाघवम स्फूर्ति बनी रहती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद है तीसरा श्लोक। श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत आदीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायाम उपजायते।
क्या कहते हैं, श्रम कलम। श्रम कलम का मतलब होता है जब हम परिश्रम करते हैं कलम, उससे जो होने वाली पीड़ा है या थकावट है। पिपासा, पिपासा होती है प्यास। उष्ण गर्मी, शीत सर्दी आदि सहिष्णुता, सहन करने योग्य। जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो परिश्रम करने के बाद जो थकावट होती है, प्यास, गर्मी, सर्दी, ये सब क्या होता है, सहन करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। लेकिन अगर प्रतिदिन व्यायाम नहीं किया जाता तो इस प्रकार से अगर किसी दिन थोड़ा ज़्यादा परिश्रम कर लिया जाता है, शरीर में थकावट आ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, रोगी बन जाते हैं। और कई बार प्यास सहन नहीं होती है, और सर्दी और गर्मी का मौसम भी जो हमारा शरीर है उसे सहन नहीं कर पाता है अगर हमारा शरीर रोगी है तो व्यायाम करने से ये सब जो है सहन करने की क्षमता शरीर में आ जाती है। आरोग्यम च अपि परमम व्यायामाद उपजायते, और भी बहुत अधिक जो है शरीर आरोग्य हो जाता है, अर्थात शरीर में रोग पैदा नहीं होते हैं। व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से शरीर क्या हो जाता है, परम आरोग्य हो जाता है, अर्थात शरीर जो है निरोगी बन जाता है। इसके बाद है न चापि सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, न चास्ति सदृशम, नहीं है सदृशम इसके समान, तेन किसके समान, व्यायाम के समान, नहीं कोई भी इसके समान है, किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, कोई भी, किंचित का मतलब कोई भी, स्थौल्य का मतलब होता है मोटापा, अपकर्षणम कम करना, यानी कोई भी इसके समान अर्थात व्यायाम के समान कोई भी मोटापा कम नहीं कर सकता है, अर्थात व्यायाम से ही मोटापा कम करना संभव है। अन्यथा हम किसी भी प्रकार से जो चर्बी चढ़ी रहती है शरीर पर या वसा ज़्यादा शरीर के अंदर होती है उसको कम नहीं कर सकते हैं। न च व्यायाम इनम मृत्य मर्दयन्त्य अर्यो बलात्, और भी, और व्यायाम इनम, व्यायाम करने वाला मृत्य जो व्यक्ति है, मृत्य का मतलब होता है व्यक्ति, व्यायाम इनम, व्यायाम में जो लीन है या व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है उसका और भी क्या नुकसान नहीं हो सकता है, मर्दयन्ति, उसको कुचल नहीं सकते हैं। अर्यो, अर्य मतलब जो दुश्मन है, शत्रु हैं, बलात् बल से, अर्थात बल में उसको, जो उसके शत्रु हैं मनुष्य के, वह उसको हरा नहीं सकते हैं जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है। भाव क्या है कि व्यायाम के समान कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या ऐसी कोई भी शक्ति नहीं या ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मनुष्य का मोटापा कम हो सकता है। एक व्यायाम से ही मोटापा कम किया जा सकता है, और व्यायाम करने वाला व्यक्ति बल में किसी से हार नहीं सकता है। अगला है न च एनम सहसा आक्रम्य जरा सम अधिरोहति, और भी, और न एनम इससे, किसी व्यायाम से, जो नित्य व्यायाम करते हैं उन पर सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, आक्रम्य आक्रमण करना या आना, जरा बुढ़ापा, सम अधिरोति बहुत अधिक वृद्धि हो जाना या प्रभाव पड़ना, कि वो जो व्यायाम करते हैं उन पर अचानक से जरा अवस्था जो है, बुढ़ापा अवस्था एकदम अचानक से आक्रमण नहीं करती है, अर्थात उसका अधिक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर है उसमें स्थिरता आ जाती है, गठीलापन आ जाता है, जिससे कि मनुष्य जो समय से पहले वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है उसका शरीर गठीला बना रहता है। भाव क्या है कि अचानक से यानी समय से पहले उसमें वृद्धावस्था नहीं आती है, अर्थात बुढ़ापे का प्रभाव उस पर नहीं नजर आता है। स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरतस्य च, जो व्यायाम में अभिरत है या व्यायाम में तल्लीन व्यक्ति जो होता है, स्त्री भवती मासम च, उसका जो शरीर है स्थिर हो जाता है और मांस भी उसका स्थिर हो जाता है, अर्थात उसके जो शरीर में है
उसमें मांस में और शरीर या त्वचा में ढीलापन उसमें नहीं आता है, जिससे कि उसकी जो आयु है वह दिखाई नहीं देती है, अर्थात उसमें बुढ़ापा जो है वह प्रभावी नहीं रहता है अधिक। इसके बाद है व्यायाम स्विद गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च। जो व्यक्ति व्यायाम स्विद गात्रस्य, व्यायाम करने से जिसका गात्र का मतलब होता है शरीर, स्विद का मतलब होता है पसीना आ जाना, जिसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, जिसके शरीर में व्यायाम करने से पसीना आता है, और जो पदभ्याम होते हैं दोनों पैर, उद्वर्तितस्य दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाकर जो व्यायाम करते हैं और जिनके शरीर में बहुत अधिक व्यायाम करने से पसीना आता है, व्याधयो न उपसरन्ति। व्याध्या का मतलब होता है व्याधियाँ या रोग, न उपसरन्ति नहीं उनके पास आते हैं। वैन्तेय इव उर्गाहा, वैन्तेय होता है जो गरुड़ होता है उसके समान, यानी गरुड़ के पास जिस प्रकार उर्गाहा का मतलब होते हैं सांप, जिस प्रकार वैन्तेय के पास सांप नहीं आते हैं, कहा जाता है कि जो सर्प है वह गरुड़ से बहुत अधिक डरता है, क्योंकि गरुड़ सर्प से अधिक ताकतवर होता है। तो जिस प्रकार से सर्प गरुड़ के पास नहीं आते हैं, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास व्याधय है न उपसरन्ति, जो व्याधियाँ हैं, रोग हैं, बीमारियाँ हैं, वह उपसरन्ति उसके पास नहीं आती हैं। वयो रूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम, और व्यायाम क्या करता है, वय जो आयु, रूप, गुण, जिसके पास आयु ज़्यादा है, रूप भी नहीं है या गुण भी उसके अंदर नहीं है, अर्थात आयु गुण रूपहीन जो व्यक्ति है उसको भी सुदर्शनम कुर्यात, उसको भी सुंदर बना देता है, कांति युक्त बना देता है। भाव क्या है कि जो व्यायाम है उससे व्यक्ति का शरीर रूपवान हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है, भले ही वह गुणहीन है, उसकी आयु ज़्यादा हो चुकी है या उसका जो रूप सौंदर्य अधिक नहीं है, फिर भी व्यक्ति व्यायाम करने से कांति युक्त हो जाता है, सुंदर दिखाई देता है। भाव क्या है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक व्यायाम करने के बाद जो अपने शरीर में पसीना निकालते हैं और पैरों को ऊपर करके करने वाला जो व्यायाम करते हैं, उनके पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं आती हैं जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं आता है। अतः आयु, रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी व्यायाम सुदर्शनम कुर्यात, सुंदर बना देता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। क्या कहते हैं कि जो नित्य व्यायाम करते हैं, व्यायाम कुर्वतो जो व्यायाम करते हैं नित्यम प्रतिदिन, विरुद्धम अपि भोजनम जो भोजन विरुद्ध है, अर्थात जो अनुरूप नहीं है शरीर के, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम या न पका हुआ अर्थात कच्चा भोजन भी, निर्दोषम परिपच्यते निर्दोष यानी दोष रहित या फिर कठिनाई से नहीं पचता है उनको। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, कि व्यायाम ही निश्चय ही सदा सर्वदा पथ्य हितकारी, यानी व्यायाम उनके लिए बहुत अधिक हितकारी होता है। बलिनाम जो बली व्यक्ति हैं अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और स्निग्ध भोजिनाम और जो चिकनाई से युक्त भोजन लेते हैं, स्निग्ध का मतलब चिकनाई, चिकनाई से युक्त जो भोजन लेते हैं उनके लिए व्यायाम और भी अधिक जो है हितकर होता है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः है स्मृत है, और वह सर्दी में और वसंत ऋतु में उनके लिए जो स्निग्ध भोजन लेते हैं, चिकनाई से युक्त भोजन लेते हैं, उनके लिए जो सर्दी और वसंत का मौसम है वह बहुत अधिक उचित कहा गया है, पथ्यतमः है, हितकर या उचित स्मृत है कहा गया है।
भाव क्या है कि जब हम सुश्रुत संहिता को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शारीरिक जो है या खाद्य पदार्थ संबंधी जो हमें नियम हैं वो समझाए गए हैं कि किस मौसम में हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। वात पित्त कफ संबंधी जो हमें खाद्य पदार्थ वो किस मौसम में कौन से पदार्थ लेने चाहिए, अर्थात चिकनाई से युक्त भोजन किस मौसम में खाना चाहिए, नमकीन या मीठा भोजन किस मौसम में खाना चाहिए, या ठंडा गर्म, इस प्रकार शुष्क भोजन, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थों के नियम है वो सब सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो बलशाली व्यक्ति हैं उनके लिए सर्दी और वसंत का मौसम बहुत अधिक उचित होता है व्यायाम करने के लिए, और उनको और भी वह बलवान बनाता है। सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभी आत्महितैषिभिः, कि सभी सर्वेषु ऋतुषु, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वेषु ऋतुषु हो जाता है यहाँ पे, सभी ऋतुओं में अहरह, अहरह का मतलब प्रतिदिन, पुंभी, पुंभी ही होते हैं मनुष्य, आत्महितैषिभिः, अपना हित चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सर्वेषु ऋतुषु अहरह, हर सभी ऋतुओं में और प्रतिदिन बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो, अपने आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, हन्त्य अतो अन्यथा, अन्यथा मरना निश्चित है। भाव क्या है कि मनुष्य को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। आधे बल का मतलब है यहाँ पर कि जितना मनुष्य के अंदर सामर्थ्य होता है व्यायाम करने का, उतने सामर्थ्य से उसको व्यायाम अवश्य करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को रोग घेर लेते हैं और वह बीमार हो जाता है और उसका मरना निश्चित हो जाता है। तो अपना अगर मनुष्य भला चाहता है तो उसको नित्य व्यायाम जरूर करना चाहिए। हृदय स्थान अस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद बल अर्धस्य लक्षण। क्या कहा है कि कब हमें व्यायाम का लक्षण दिखाई देता है अपने शरीर में? क्या कहते हैं? हृदय स्थान, हृदय स्थान में स्थित, अर्थात हमारे हृदय में जो स्थित वायु है, सांस है हमारी, यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते, जब वक्त्रम का मतलब होता है मुख, प्रपद्यते पहुँच जाती है, जब हृदय स्थान में स्थित वायु हमारे वक्त्र प्रपद्यते मुख में पहुँच जाती है, व्यायाम कुर्वतो जंतो तद बला अर्धस्य लक्षण। व्यायाम करने वाले के जब हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख में पहुंच जाती है तब क्या होता है? बल अर्धस्य लक्षणम, तब उसके बलार्ध का लक्षण दिखाई देने लगता है। भाव क्या है कि जब मनुष्य व्यायाम करता है तो उसकी जो सांस है वह फूल जाती है और नाक के साथ साथ मुख में भी हवा आने लग जाती है जोर जोर से। लेकिन सामान्य तौर पर जो सांस की आवाज़ है वह हमें सामान्य सी दिखाई देती है, मतलब नाक से ही हमारी जो सांस निकलती रहती है। लेकिन जब हम अपने आधे बल से व्यायाम करते हैं तो हमारी सांस मुख में भी भर जाती है और नाक और मुख से दोनों से बाहर निकलती है। तो वह क्या होता है? व्यायाम का लक्षण होता है, मतलब हम उचित प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं, यही व्यायाम का लक्षण है जब हमारी सांस थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगती है। वयो बल श्रीराणी देश काल अस्नानि च समीक्षे कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। तो बहुत अच्छी बात कही है सुश्रुत जी ने। क्या कही है? वय होती है आयु, बल यानी जो शरीर की ताकत है, श्रीराणी शरीर की बल, और आयु देश जहाँ पर हम रहते हैं, काल समय सुबह या शाम, अस्नानी और वहाँ का जो भोजन है, समीक्षा कुर्याद अच्छी प्रकार से उसकी समीक्षा करके अच्छी प्रकार से ध्यान करके व्यायाम कुर्याद व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, नहीं तो हमें रोग प्राप्त हो जाएंगे, हम रोगों से युक्त हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि जो आयु है, आयु के अनुसार और हमारे शरीर की शक्ति के अनुसार, और हम किस देश में रहते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी सर्दी सम मौसम बहुत तरह के जो मौसम होते हैं सभी देशों में, और काल सुबह का समय है या शाम का समय, दोपहर का समय है, और वहाँ का विशेष रूप से जो भोजन खाद्य पदार्थ जो वहाँ का है, कई जगह जो है मांस वगैरह अधिक खाया जाता है, कई जगह शाकाहारी मांसाहारी हर तरह के जो है खाद्य पदार्थ वहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक समझ करके व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा अगर हम देश काल या फिर शरीर या आयु के अनुसार अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हम रोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हिंदी अनुवाद समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें बच्चों। अगर आपको किसी अन्य पाठ में कोई कठिनाई है तब भी आप लिखें। अगर आपको समझ आया है, अगर नहीं समझ आया है तब भी आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं जो है वीडियो में और सुधार कर सकूं। तो बच्चों, अगर नई जो वीडियो है उसको देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।